साथियों, अब हमारे बीच CI2 के वरीय नेता भागीरथ शर्मा जी इस धरना में शामिल है। हम चाहेंगे कि वो इस विरोध प्रदर्शन में अपनी बातों को रखेंगे। भागीरथ शर्मा जी। आज के इस धरना के सभाध्यक्ष और प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आज जयप्रकाश नारायण जी और मैं उनके स्मृति में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से उन्हें नमन करता हूं। और आज उस स्मृति सभा के दिन ही सोनम वांगचुक जिन्हें 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया, उसकी मैं निंदा करता हूं। जैसा कि सुबोध जी ने कहा, जो मांग पत्र रखा है उसमें उनकी ऐसा रिहाई का, और उसमें यह भी जोर देना चाहिए कि जो वहाँ के जो जनता है, उन लोग निर्दोष जनता पर जो केस हुआ है उन्हें भी जो है रिहा किया जाना चाहिए। ये तो में उसके तहत वो सरकार आई है, लेकिन ये लोग नहीं मानते, मोदी जी नहीं मानते, भाजपा नहीं मानती, और उनका जो आरएसएस है वो नहीं मानता। आज़ादी के लड़ाई में आप सभी जानते हैं कि कोई हिस्सेदारी थी नहीं थी, वो लगातार विरोध करते रहे, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई की मांग सिर्फ इतना नहीं था कि जो है हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो, बल्कि उसके पीछे एक संकल्पना थी कि जो आज़ादी मिलेगी तो सभी लोग बराबर होंगे, सभी लोगों के आर्थिक स्तर ऊंचा होगा, सभी को घर मिलेगा, सभी को कपड़े मिलेंगे, सभी को शिक्षा मिलेगा। तो ये जो मांगे थी, जो जनता की मांगे थी, जनता से उभर करके आ रही थी, वो जो है ये नहीं चाहते। वो गैर बराबरी समाज में बना करके रखना चाहते हैं, वो भेदभावपूर्ण समाज को बना के रखना चाहते हैं। इनके जो गुरु हैदराबाद, चाहे वो गोलवलकर हो, चाहे वो सावरकर हो, कथित रूप से वीर सावरकर, जिनकी वीरता की कोई बात नहीं है, कायरता की बात अगर कहें तो पूरी कायरता ही है। इनके कोई आइडियल नहीं है भारत के अंदर। हम सोच रहे थे कि क्यों जो है ये संविधान का विरोध करते हैं, क्यों ये आज़ादी के लड़ाई में हिस्सा नहीं लिए। तो इनका जो दर्शन है, इनका जो फिलॉसफी है, ये हिटलर और मुसोलिनी के फिलॉसफी को एडॉप्ट किया है हैदराबाद ने, और उनके टोपी, उनका ड्रेस, उनका सिद्धांत, एक रेस के लोग जो है राज करेंगे, तो हिटलर का था, वही ये चाह रहे हैं। और इसीलिए जो है ये संविधान, ठीक है, संविधान के अंतर्गत वो पार्लियामेंट में गए, लेकिन ये संविधान को नहीं मानते हैं, और इसीलिए सारी चीजें हो रही है। ये हुक्म देना चाहते हैं, जो हुक्म नहीं मानेंगे। हमारा देश लोकतंत्र है, हमारा हेड ऑफ द स्टेट चुना जाता है, हमारा देश का कोई मालिक नहीं है, लेकिन ये लोग अपने को मालिक कहते हैं कि हम ही मालिक हैं, इसमें और किसी का कोई दर्जा नहीं हो सकता है। बाकी लोग जो है वो विदेशी हैं, बाकी लोग दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, ये समझते हैं। मोदी जी का इंडिया फर्स्ट नहीं है, राष्ट्रवाद का ढिंढोरा पीटने वाले लोग ये छद्म राष्ट्रवादी है। इनको राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है।
ये छद्म राष्ट्रवादी है, ये इंडिया फर्स्ट नहीं है, ये आरएसएस फर्स्ट है। ये आरएसएस को जो है अपना सब कुछ मानते हैं और उन्हीं के विचारधारा पर ये चलते हैं। और इसीलिए आज देश के लोकतांत्रिक ताकतों को, जो ये पूरे देश के जो विभिन्न तरह के फूल हैं, फूल के रूप में विभिन्न धर्म के लोग हैं, इन्हें आज सोचने की जरूरत है। जेपी ने जब संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उसमें संपूर्ण क्रांति में आध्यात्मिक क्रांति भी था, आर्थिक क्रांति था, सामाजिक क्रांति था, राजनीतिक क्रांति था। वो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, क्योंकि उस समय एक तानाशाही के खिलाफ में, तत्कालीन तानाशाही के खिलाफ में ये लड़ाई थी और जेपी ने ललकारा था। बिहार की धरती से पूरे देश में एक उबाल आया था। उसमें क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए ये जो आरएसएस के लोग उसमें शामिल तो हो गए थे, लेकिन जैसे जेपी ने कहा कि जनोई उतार दीजिए, तो ये आरएसएस के लोग भाग गए। हम लोग कोई धर्म विरोधी नहीं है, हम लोग सभी धर्म को सम्मान करते हैं और इसका संविधान में बजाते प्रावधान है और हम लोग उसको मान करके चलते हैं। लेकिन ये लोग धर्म के नाम पर, धर्म के आड़ पर, सनातन के नाम पर, सनातन के खाल ओढ़े ये भेड़िए हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। हिंदुस्तान के पूरे जो सामाजिक समरसता है उसको नष्ट कर देना चाहते हैं, पैरों तले कुचल देना चाहते हैं। यही है इनका राष्ट्रवाद, इनकलाब।